तो लीजिए, आपकी सेवा में एक भजन पेश करने जा रहा हूं रागनी में, जिसे सजाया है मास्टर इंद्रजीत वर्मा जी ने। और मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा कि कोई भी गलती इस भजन में पाई जाए उसे भाई समझकर क्षमा करेंगे। तो लीजिए। छान गिरे तो लगे थुलरी, आसमान गिरे तो रुके को कैसे, आग लगे तो बुझे जल से, जल महा गिरे तो रुके को कैसे। त्रिया को वियोग पिया से मिटे, पर पिया को वियोग मिटे कहो कैसे। सभी लिखा मिट जाए मगर ब्रह्मा को लिखो मिटे को कैसे। जो ब्रह्मा जी ने जिसकी किस्मत में जो भी कुछ लिख दिया है उसके भाग्य में, उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए जब भरतलाल ननिहाल से धामन के कहने के अनुसार वापस अयोध्या आए, और अयोध्या में जब अयोध्या की गलियों में घूम रहे, तो जिन गलियों में जाते हैं जो भी उनको देखता है वो अपना सर नीचे को झुका लेता है। भगवान प्रभु राम सोच रहे हैं कि आज मेरा भाई भरत भी तड़फता होगा। प्रभु तो अयोध्या से निकल गए, लेकिन भरतलाल का हाल क्या हो रहा है अयोध्या में कि भरतलाल जिन गलियों में घूम रहे हैं जो भी उनको देखता वो नीचे सर कर लेता। और आगे को बढ़ते हैं, कहने लगे भैया शत्रुघ्न, आखिर अयोध्या में इतना सन्नाटा क्यों है, समझ में कुछ नहीं आता। चलो माता कैकेयी के भवन की ओर चलते हैं। जब माता कैकेयी के भवन की ओर गए तो कैकेयी माँ को पता चला कि मेरा बेटा भरतलाल आ रहा है। उन्होंने आरती का थाल सजाया, तुरंत आगे बढ़ी। भरत ने प्रणाम नहीं कर पाया, तब तक वो आरती का थाल लेकर ऊपर घुमाने लगे। भरतलाल कहने लगे, माँ अयोध्या में इतना सन्नाटा क्यों है, समझ में नहीं आता। ये सब कहाँ है? ना भैया राम का स्वर सुनाई देता, ना कहीं भैया लक्ष्मण मालूम होते, ना कहीं पिताजी का स्वर सुनाई देता। ये सब कहाँ है? तो माता कैकेयी कहने लगी कि बेटा राम आओ बैठो, पहले मैं तुम्हारी आरती उतार लूं। बोले नहीं माँ, आरती बाद में उतारना, पहले ये बताओ पिताजी कहाँ हैं। बोले बेटा बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। भरतलाल को पास में बिठाया और कहने लगी कि बेटा मेरे लाल, तुम्हारे पिताजी पर मेरे 2 वरदान आ रहे थे, जिन वरदानों को आज मैंने मांग लिया। बोले फिर क्या हुआ माँ? बोले बेटा राम, पहले वरदान में मैंने तुम्हारे लिए इस अयोध्या का राज मांगा। भरतलाल कहने लगे और दूसरे वरदान में? बोले दूसरे वरदान में मैंने बेटा राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। इतना जब सुना भरतलाल ने, कहने लगे क्या कहती है माँ कि भैया राम को 14 वर्षों का वनवास? हाँ मेरे लाल, और राम का बन जाना हुआ और तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई। राम के वियोग में ही उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। इतना जब भरतलाल ने सुना, कहने लगे माँ तू वाकई में माँ नहीं, एक दुष्टा डायन है, जो तूने मेरे भैया राम को 14 वर्षों को वनवास भेज दिया, मेरे पिताजी के भी प्राण ले लिए। वाकई में तू माँ नहीं है। अरे तुझे ऐसा ही करना था तो तूने क्यों नहीं बचपन में ही मेरा गला दबा दिया होता, मेरे प्राण ले लेती, मैं ये नजारा अपनी आंखों से ना देखता। माँ ये तूने क्या किया, मेरे भैया राम को 14 वर्षों का वनवास और मेरे पिताजी स्वर्गधाम को सिधार गए। माँ तू वाकई में माँ नहीं, एक दुष्टा डायन है, तूने मेरे पिताजी के प्राण ले लिए। माँ दूर हट जा, दूर हट जा।
इस तरह से भरतलाल ने माँ को धक्का दिया, किस तरह से रो रो कर कहते हैं बंधुओं, सुनिए। हो दुष्ट पापनी कैकेरी माता के माँ तू दूर हो जा दुष्टा डायन, तूने मेरे पिताजी के प्राण भी ले लिए। भैया राम को 14 वर्षों का वनवास और भैया लखन को भी माता जानकी किस हाल में होंगे, तूने क्या किया माँ, बस तू दूर हट जा। अरे दुष्ट पापिनी कैकेरी, दुष्ट पापिनी कैकेरी माता मरी नहीं कलहारी, भाई बनो को भेज दिए तूने जुल्म की ओर बड़ो भारी। पापनी कैकेरी माता मरी नहीं कलहारी, भाई बनो को भेज दिए तूने जुल्म की ओर बड़ो भारी। कहने लगे माँ तूने कितनी हिम्मत की, अरे तूने इस मुख से, इस जिह्वा से भगवान राम को, तूने भैया राम को 14 वर्षों का वनवास मांगा, कैसी तू माँ है। मेरे पिता तेरी जब बर मांगे, मेरे पिता तेरी जब बर मांगे, जीव तेरी नाए टूटी, भाई बनो को जाते देखा, आँख तेरी नाए फूटी। पर मांगे जीव तेरी नाए टूटी, भाई बनो को जाते देखा, आँख तेरी नाए फूटी। ओ मेरे पिता केरी प्राण लेने को, बस माँ तू दूर हट जा, मैं तेरी शक्ल देखना नहीं चाहता माँ। ये तूने क्या किया, तूने मेरे पिताजी के प्राण भी ले लिए, मेरे पिता केरी प्राण लेने को बन गई नागिन काली, भाई बनो को भेज दिए तूने जुल्म की ओर बड़ो भारी। ओ भाई बनो को भेज दिए तूने जुल्म की ओर बड़ो भारी।
कहने लगे माँ तू दूर हट जा, वाकई में तू माँ नहीं दुष्टा डायन है। अब माँ मैं इस अयोध्या में नहीं रहूंगा। माता कैकेयी कहती है बेटा मेरे लाल, जो भी कुछ किया है मैंने तेरे लिए तो किया है, तुम आराम से अयोध्या में राज करो। वो 14 वर्ष जब पूर्ण होंगे तो वापस अयोध्या आ जाएंगे। एकदम धक्का मारा भरतलाल ने, कहने लगे बस माँ तू अपनी शक्ल लेकर दूर हट जा मेरे सामने से, मैं तुझे देखना नहीं चाहता। मैं भैया राम के बिना जीवित नहीं रहूंगा। भैया राम, भैया राम कहकर जिस प्रकार से भरतलाल चिल्लाते हैं और कहते हैं, यहाँ रहने का धर्मो नहीं री मैया, खुशबू नाए गुलशन में। यहाँ रहने का धर्म नहीं री मैया, खुशबू नाए गुलशन में। भाई बनों को चले गए री मैया, साधु के भेषन में। भैया राम मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा, तुम्हारे बिन जीवित नहीं रहूंगा। भैया राम, मेरे भैया राम, मैं इस अयोध्या में नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगा। यहाँ रहने का धर्मो नहीं री मैया, खुशबू नाए गुलशन में। भाई बनों को चले गए री मैया, साधु के भेषन में। सुबह होत मैं बनों कोरी जाऊं, सुबह होत मैं बनों कोरी जाऊं, भस्म रमाए लूं तन में। भाई को वापस ले आऊं, जहां मिले वो वन में। हाँ भाई को वापस ले आऊं, जहां मिले वो वन में। अपना राज करूंगी मेरी माता, बस दूर हट जा माँ, मैं इस राज कहती है। अरे मैं इस अयोध्या तक में नहीं रहूंगा माँ, भैया राम नहीं है तो अयोध्या मेरे लिए शमशान है, शमशान है। अपना राज करूंगी मेरी माता, मर जाऊं मार कटारी। भाई बनों को भेज दिए तूने, जुल्म की ओर बड़ो भारी। हाँ भाई बनों को भेज दिए तूने, जुल्म की ओर बड़ो भारी। दुष्ट पापनी कैकेयी मैया, मरी नहीं कलहारी। भाई बनों को भेज दिए तूने, जुल्म की ओर बड़ो भारी। भाई बनों को भेज दिए